दोस्तों, रीमा लागू हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसने एक जमाने में हर किसी सिनेमा प्रेमी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। बॉलीवुड की एक ऐसी माँ जिसने मॉडर्न इरा इंडिया में माँ के किरदार को सिनेमा में एकदम अलग और शानदार अंदाज में जिया। शख्सियत ऐसी कि इन्हें देखकर हर किसी के दिल में एक ही ख्याल आता, काश ये मेरी माँ होती। 21 जून साल 1958 को रीमा लागू का जन्म मुंबई में हुआ था। चूंकि रीमा लागू की माँ मंदाकिनी भड़बड़े एक एक्ट्रेस थी और मराठी थिएटर एवं सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम था, तो कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बचपन में ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बचपन से मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था नयन भड़बड़े। नयन महज 6 साल की ही थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली दफा कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में नयन चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आई थी और नयन ने काफी बढ़िया काम भी किया था। बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इत्तेफाक से ये सभी फिल्में मराठी भाषा की फिल्में थी। एक्टिंग में करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जमकर की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ मराठी फिल्मों में काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान नयन भड़बड़े ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ ही नयन ने थिएटर करना भी जारी रखा। इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भड़बड़े की मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे इन्हें इश्क हुआ और फिर उस शख्स से नयन ने शादी भी कर ली। इस शादी के बाद ही नयन भड़बड़े बन गई रीमा लागू। दरअसल नयन की ब्रांच में ही विवेक लागू भी जॉब करते थे। उनकी ही तरह विवेक भी थिएटर में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे और समय मिलने पर उनकी ही तरह थिएटर किया भी करते थे। थिएटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को उनके नजदीक ले आया। दोनों साथ साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। कुछ नाटकों में दोनों ने साथ काम भी किया। एक दूसरे का साथ इन्हें इतना पसंद आने लगा कि दोनों ने ये कबूल कर ही लिया कि वो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात साल 1976 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही यानी साल 1978 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़बड़े ने अपना नाम बदलकर रख लिया रीमा लागू। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए, तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वे न केवल मराठी थिएटर एवं मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, बल्कि मराठी फिल्मों के लिए तो वे स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे। वैसे हिंदी फिल्मों में रीमा लागू की सफलता मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल एक दफा ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नजर इन पर पड़ी। शशि कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदाज बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर
फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नजर पड़ी और फिर उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया था। फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया। एक गाने पर इनकी डांस परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी। वहीं बात करें फिल्म कलयुग की, तो इस फिल्म में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक बोल्ड सीन दिया था। शुरू में रीमा को ये सीन देने में बड़ी ही दुविधा हो रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को निपटा ही दिया। अपने करियर की शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। इनमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन्स भी दिए, लेकिन पहचान फिर भी रीमा लागू तक अपनी पहुंच नहीं पा रही थी। फिर साल 1988 में रीमा लागू ने उस फिल्म में काम किया जो बेशक उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश न रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फिल्म में रीमा लागू ने जूही चावला की मां का किरदार निभाया। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने मां का रोल निभाया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और मां के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया, लेकिन रीमा लागू का ये कहना था कि कयामत से कयामत तक फिल्म में उनके किरदार के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो उसे मिलना चाहिए था। साथ ही उनके किरदार को काफी ज्यादा काट भी दिया गया था। एक इंटरव्यू में रीमा लागू ने कहा था कि उन्होंने कई सीन शूट किए थे, लेकिन फिल्म में वो नजर आए ही नहीं। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने वापस रीमा लागू को बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी सलमान खान की लॉन्चिंग फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का रोल निभाया था। यह फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त हिट साबित हुई। रीमा लागू ने एक बार फिर से मां का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से निभाया। रीमा भी इस फिल्म से खुश थी। मैंने प्यार किया से बॉलीवुड पर रीमा लागू का भरोसा फिर से लौट आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में सलमान खान से महज 7 साल ही बड़ी थी। फिर फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया था, जबकि असल जिंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थी। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से 4 साल बड़ी थी। फिल्म गुमराह को मुकेश भट्ट ने डायरेक्ट और यश चौहान ने प्रोड्यूस किया था। शूटिंग पूरी हो जाने के बाद फिल्म की एडिटिंग के दौरान श्रीदेवी की नज़र रीमा लागू के परफॉर्मेंस पर पड़ी। ये देखकर वो डर गई कि कहीं फिल्म में उनकी एक्टिंग रीमा लागू की एक्टिंग से ओवरशैडो ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने
यश जौहर से गुजारिश की थी कि वो फिल्म में रीमा लागू के कई सीन्स हटा दे। यश जौहर ऐसा करना नहीं चाहते थे, हालांकि श्रीदेवी की जिद की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और रीमा लागू के कई सीन्स उन्होंने फिल्म से हटा दी। इस बात का यश जौहर को बहुत मलाल हुआ। सीन्स हटाने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी प्रोडक्शन में बनी लगभग सभी फिल्मों में रीमा लागू ही मां का रोल निभाएगी। इस फैसले के बाद उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्मों कल हो न हो, डुप्लीकेट और कुछ कुछ होता है में रीमा लागू ने मां का रोल प्ले किया। वही फिल्म श्रीमान आशिक में तो जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे। यानी कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाजा लगा पाना ही मुमकिन नहीं होता था कि उनकी असल उम्र क्या है। फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू एक तरह से अमर ही हो गई। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और रीमा लागू भारत के घर घर में एक आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी। फिल्म वास्तव में रीमा लागू एक बार फिर संजय दत्त की मां के रोल में दिखाई दी, लेकिन इस दफा मां का उनका रोल बेहद चुनौतीपूर्ण था। दरअसल वो एक ऐसी मां थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मारकर खत्म कर देती। रीमा लागू ने इस रोल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। साल 1999 में आई फिल्म वास्तव संजय दत्त के करियर की बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। हर किरदार को रीमा लागू ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया था, मगर उनको सबसे ज्यादा परेशानी फिल्म वास्तव में बेटे बने संजय दत्त को शूट करने वाले सीन में हुई। इस फिल्म में रीमा चोल में रहने वाली एक मां के किरदार में थी, जिसका बेटा गलत रास्ते पर निकल जाता है और वो बेबस कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अंत में इस किरदार में जबरदस्त बदलाव आता है जब रीमा लागू अपने तड़पते बेटे की गुजारिश पर अपने हाथों से उसका सीना छलनी कर देती। बकौल रीमा ये किरदार और फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही मुश्किल था। रीमा लागू को पिस्तौल के वजन का अंदाजा नहीं था और जब संजय दत्त ने उन्हें शूट करने के लिए पिस्तौल थमाई तो एक बार वो घबरा उठी। अब तक मां के हंसमुख और मॉडर्न किरदार निभाने वाली रीमा के लिए बेटे को शूट करने का सीन करना बहुत ही कठिन सा लग रहा था। डायरेक्टर ने भरोसा दिलाया और संजय भी सपोर्ट में थे, लेकिन शूट करने से पहले जब रिहर्सल की गई तो वो पसीने से नहा उठी। सीन नकली था, लेकिन रीमा लागू एक मां के तौर पर बुरी तरह तनाव में आ गई। फिल्म तो बड़ी हिट हुई और एक साहसी मां के किरदार के रूप में रीमा लागू की बहुत तारीफ हुई थी। इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को लेकर उनके पास एक याद है जिसे आज भी याद करके वो दुखी हो जाते। दरअसल फिल्म निर्माता ने उस घटना को याद किया और बताया था कि जब वो रीमा पर अपना आपा खो बैठे थे और आज उन्हें ये गलत लगता है। उन्होंने बताया कि पहले हमने एक सीन की शूटिंग अंदर की थी जहां संजू पूरे परिवार के साथ थे। यह उनकी मौत से पहले का सीन था। हमने इसे एक ही टेक में शूट कर लिया था। इसके बाद दूसरे सीन के लिए हमने रीमा को बाहर शिफ्ट किया
जिसकी लाइटिंग वगैरह करने में थोड़ा समय लगा। जब शॉट रेडी हुआ और रीमा बाहर आई तो मैं उससे नाराज हो गया। दरअसल वो सो गई। मैंने उससे कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये उनका सीन था और सोने की वजह से उनकी आंखें सूज गई थी और मैं इसे ठीक करना चाहता था क्योंकि वो अपने बेटे को मारने वाली थी। इसीलिए हमने उनका मेकअप किया। मैं बहुत नाराज था। अब मुझे सोचकर लगता है मैंने गलत किया। इसे हमने देर रात को शूट किया था, इसीलिए हो सकता है कि वो सो गई। खैर, महेश और रीमा दोस्त थे और इसी वजह से दोनों ने कई प्रोजेक्ट में साथ काम किया था। मांजरेकर ने बताया कि रीमा एक परिवार की तरह थी। मेरे लिए वो एक्टर रीमा नहीं थी। मैं डिनर या मीटिंग के लिए उनके घर जाया करता था। मेरा उनके साथ एक पर्सनल बॉन्ड था। वो एक बहुत विनम्र और शानदार शख्स थी। उनमें खुद को लेकर किसी तरह की अकड़ नहीं थी। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज में भी काम किया। इनका सबसे पहला टीवी शो था साल 1985 में ब्रॉडकास्ट हुआ खानदान, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बिठाया साल 1994 में प्रसारित हुए श्रीमान श्रीमती नाम के शो ने, जिसने इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दी। इसी साल प्रसारित हुए एक और टीवी शो जिसका नाम था तू तू मैं मैं। 90 के दशक के लोगों को आज भी रीमा लागू की ये दोनों शो अच्छी तरह याद और पसंद होंगे। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। रीमा लागू की निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 में 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मृण्मयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही सालों पर रीमा लागू और उनके पति विवेक लागू के बीच अनबन रहने लगी। दूरियां और भी जब ज्यादा बढ़ गई तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी। बेटी के लिए रीमा लागू ने कभी दूसरी शादी नहीं की, न ही उनके पति रहे विवेक लागू ने उनके बाद किसी दूसरी औरत का हाथ थामने की कोशिश की। 80 के दशक के आखिरी सालों में अभिनेता शफी ईमानदार के साथ रीमा लागू के अफेयर की खबरें जरूर आई थी, लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है ये कभी मालूम नहीं चल पाया। साल 2014 में रीमा लागू काफी वक्त बाद एक बार फिर से अपने पूर्व पति विवेक लागू संग एक नाटक में एक्टिंग करती नजर आई। उस नाटक का नाम था दूसरा सिलसिला। उस नाटक को देखने के बाद कई लोग तो ये सोचने लगे थे कि शायद जल्द ही रीमा लागू और विवेक लागू ये घोषणा कर देंगे कि ये एक बार फिर से साथ आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी न हो सका। रीमा लागू की बेटी मृण्मयी अब काफी बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी भी हो चुकी है। मृण्मयी कुछ मराठी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है और कुछ का उन्होंने डायरेक्शन भी किया। एक्ट्रेस रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया, आशिकी, हम आपके हैं कौन और वास्तव के लिए 4 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। रीमा लागू की इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी बनी थी कि उन्हें हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल ही मिलते थे। हालांकि वो ये चाहती थी कि उन्हें नेगेटिव रोल्स भी ऑफर हो, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें नेगेटिव रोल देना ही नहीं चाहता था। साल 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था।
वो किसी नेगेटिव रोल की तलाश में थी। उनकी ये ख्वाहिश पूरी की डायरेक्टर महेश भट्ट ने, जो साल 2016 में नामकरण नाम का एक टीवी शो डायरेक्ट करने जा रहे। महेश भट्ट ने इस शो में रीमा लागू को दयावंती मेहता के रोल के लिए साइन किया। इस शो में दयावंती का किरदार एक नेगेटिव शेड वाला किरदार था। रीमा लागू इस शो में अपने काम से बहुत खुश थी, होती भी क्यों न। आखिर पहली दफा उन्हें उनकी पसंद का किरदार जो मिला था। लेकिन रीमा लागू की ये खुशी ज्यादा न टिक सकी। इस शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान 18 मई साल 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ खराब हुई। बेटी और दामाद ने रीमा को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां ये मालूम चला कि रीमा को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था। रीमा को कभी भी दिल की कोई बीमारी नहीं, ना ही उनके परिवार में किसी और को ये बीमारी थी। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रीमा एकदम ठीक महसूस कर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन रीमा लागू की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अचानक रात को करीब 1 बजे रीमा लागू की तबीयत दोबारा और पहले से ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने रीमा को आईसीयू में भर्ती किया। आईसीयू में ही रात को लगभग 3:15 बजे 59 साल की उम्र में रीमा लागू की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। रीमा लागू की मौत की खबर ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि सारे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई रीमा लागू के इतनी जल्दी और यूं अचानक दुनिया से चले जाने से दंग और परेशान था। लेकिन सच वही था, हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी। एक सदमा साबित हुआ था। आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी थे। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकारा की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा। दोस्तों, अभिनेत्री रीमा लागू से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।